आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 296। आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी में सृष्टि रचना का प्रमाण आदि रामायणी सदग्रंथ पृष्ठ नंबर 690 से 692 तक। आदि रामायणी अदली सारा जा दिन होते धुंधुकारा, सतपुरुष कीन्हा प्रकाशा हम होते तखत कबीर खवासा। मन मोहिनी सिरजी माया सतपुरुष एक ख्याल बनाया। धर्मराज सिरजे दरबानी 64 जुग तप सेवा ठानी। पुरुष पृथ्वी जाको दीन्ही राज करो देवा आधीनी। ब्रह्मांड 21 राज तुम दीन्हा मन की इच्छा सब जुग लीन्हा। माया मूल रूप एक छाजा मोही लिए जिन्हूं धर्म राजा। धर्म का मन चंचल चित धार्या मन माया का रूप बिचारा। चंचल चेरी चपल चिरागा या के पर से सर बस जागा। धर्म राय किया मन का भागी विषय वासना संग से जागी। आदि पुरुष अदली अनरागी धर्म राय दिया दिल से त्यागी। पुरुष लोक से दिया ढहाई अगम दीप चली आए भाई। सहज दास जिस दीप रहंता कारण कौन कौन कुलपंथा। धर्म राय बोले दरबानी सुनो सहज दास ब्रह्म ज्ञानी। 64 जुग हम सेवा कीन्ही पुरुष पृथ्वी हमको दीन्ही। चंचल रूप भया मन बोरा मन मोहिनी ठगिया भौरा। सतपुरुष के ना मन भाए पुरुष लोक से हम चली आए। अगर दीप सुनत बड़भागी सहजदास मेटो मन पागी। बोले सहजदास दिलदानी हम तो चाकर सत सहदानी। सतपुरुष से अरज गुजारूं जब तुम्हारा बिवान उतारूं। सहजदास को किया पियाना सत्यलोक लिया प्रवाना। सतपुरुष साहिब सरबंगी अविगत अदली अचल अभंगी। धर्मराय तुम्हारा दरबानी अगर दीप चले गए प्राणी। कौन हुक्म करी अरज आवाजा कहा पठावो उस धर्म राजा। भई आवाज अदली एक साचा विषय लोक जा तीन्यों बाचा। सहज विमान चले अधिकाई छिन में अगर दीप चली आई। हम तो अरज करी अनुरागी तुम्ह विषय लोक जावो बड़भागी। धर्मराय के चले विमाना मान सरोवर आए प्राणा। मान सरोवर रहन न पाए दरे कबीरा थाना लाए। बंकलाल की विषमी बाटी तहा कबीरा रोकी खाटी। इन पांचों मिली जगत बंधाना 184 जीव संताना। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया धर्मराय का राज पठाया। यो खोखापुर झूठी बाजी भिस्ती बैकुंठ दगासी साजी। कृत्रिम जीव भुलाने भाई निज घर की तो खबरी ना पाई। 1.25 लाख उपजे नित हंसा 1 लाख विनशे नित अंसा। उपति खपती प्रलय फेरी हर्ष शोक जौरा जमजेरी। पांचों तत्व है प्रलय माही सत्व गुण रजगुण तम गुण झाई। 8 अंग मिली है माया पिंड ब्रह्मांड सकल भरमाया। या में सुरती शब्द की डोरी पिंड ब्रह्मांड लगी है खोरी। श्वासा पारस मन गह राखो खोल ही कपाट अमीरस चाखो। सुनाऊं हंस शब्द सुन दासा अगम दीप है अघ है बासा। भवसागर जम दंड जमाना धर्मराय का है तलबाना। पांचों ऊपर पद की नगरी बाट विहंगम बंकी डगरी। हमरा धर्मराय सोदावा भवसागर में जीव भरमावा। हम तो कहें अगम की बानी जहां अविगत अदली आप बिनानी। बंदी छोड़ हमारा नामम अजर अमर है अस्थिर ठामम। जुगन जुगन हम कहते आए जम जौरा से हंस छुटाए।
जो कोई माने शब्द हमारा, भवसागर नहीं भर में धारा। या में सुरती शब्द का लेखा, तन अंदर मन कहो किन्हीं देखा। दास गरीब अगम की बानी, खोजा हंसा शब्द सहदानी। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 297। उपरोक्त अमृतवाणी का भावार्थ है कि आदरणीय गरीबदास साहेब जी कह रहे हैं कि यहाँ पहले केवल अंधकार था तथा पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब जी सत्यलोक में तख्त यानी सिंहासन पर विराजमान थे। हम वहां चाकर थे। परमात्मा ने ज्योति निरंजन को उत्पन्न किया, फिर उसके तप के प्रतिफल में 21 ब्रह्मांड प्रदान किए, फिर माया यानी प्रकृति की उत्पत्ति की। युवा दुर्गा के रूप पर मोहित होकर ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म ने दुर्गा यानी प्रकृति से बलात्कार करने की चेष्टा की। ब्रह्म को उसकी सजा मिली, उसे सत्यलोक से निकाल दिया तथा शाप लगा कि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का प्रतिदिन आहार करेगा, 1.25 लाख उत्पन्न करेगा। यहाँ सर्व प्राणी जन्म मृत्यु का कष्ट उठा रहे हैं। यदि कोई पूर्ण परमात्मा का वास्तविक शब्द यानी सच्चा नाम जाप मंत्र हमारे से प्राप्त करेगा, उसको काल की बंद से छुड़वा देंगे। हमारा बंदी छोड़ नाम है। आदरणीय गरीबदास जी अपने गुरु व प्रभु कबीर परमात्मा के आधार पर कह रहे हैं कि सच्चे मंत्र अर्थात सत्य नाम व सार शब्द की प्राप्ति कर लो, पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। नहीं तो नकली नाम दाता संतों व महंतों की मीठी मीठी बातों में फंसकर शास्त्र विधि रहित साधना करके काल जाल में रह जाओगे, फिर कष्ट पर कष्ट उठाओगे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 298। गरीबदास जी महाराज की वाणी, सत ग्रंथ साहिब, पृष्ठ नंबर 690 से सहाभार। माया आदि निरंजन भाई, अपने जाए आपे खाई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओम सोहम का है खेला। शिखर सुन में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायन महल पठाई। लाख ग्रासे नित उठ दूती, माया आदि तख्त की कूती। 1.25 लाख घड़िए नित भांडे, हंसा उत्पत्ति पर ले डांडे। ये तीनों चेला बटपारी, सिरजे पुरुषा सिरजी नारी। खोखापुर में जीव भुलाए, स्वप्ना बहिस्त बैकुंठ बनाए। यो हर हट का कुआं लोई, यागल बंधिया है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर हट डोरी बंधे कई बारा। अरब अलील इंद्र है भाई, हर हट डोरी बंधे सब आई। शेष महेश गणेश्वर ताही, हर हट डोरी बंधे सब आही। शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा, हर हट डोरी बंधे सब खेवा। कोटिक करता फिरता देखा, हर हट डोरी कहूं सुन लेखा। चतुर्भुजी भगवान कहावे, हर हट डोरी बंधे सब आवे। यो है खोखापुर का कुआं, या में पड़ा सो निश्चय मुआ। ज्योति निरंजन यानी काल बलि के वश होकर के ये तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव अपनी महिमा दिखाकर जीवों को स्वर्ग नरक तथा भव सागर में 184 योनियों में भटकाते रहते हैं। ज्योति निरंजन अपनी माया से नागिनी की तरह जीवों को पैदा करते हैं और फिर मार देते हैं। जिस प्रकार उसको नागिनी खा जाती है, फन मारते समय कई अंडे फूट जाते हैं, क्योंकि नागिनी के काफी अंडे होते हैं। जो अंडे फूटते हैं उनमें से बच्चे निकलते हैं। यदि कोई बच्चा नागिनी अपनी दुम से अंडों के चारों ओर कुंडली बनाती है, फिर उन अंडों पर अपना फन मारती है,
जिससे अंडा फूट जाता है, उसमें से बच्चा निकल जाता है। कुंडली यानी सर्पनी की दुम का घेरा से बाहर निकल जाता है तो वह बच्चा बच जाता है, नहीं तो कुंडली में वह नागिनी छोड़ती नहीं। जितने बच्चे उस कुंडली के अंदर होते हैं उन सबको खा जाती है। माया काली नागिनी अपने जाए खात, कुंडली में छोड़े नहीं 100 बातों की बात। इसी प्रकार यह काल बली का जाल है। निरंजन तक की भक्ति पूरे संत से नाम लेकर करेंगे तो भी इस निरंजन की कुंडली यानी 21 ब्रह्मांडों से बाहर नहीं निकल सकते। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि माया शेरावाली भी निरंजन की कुंडली में है। ये बेचारे अवतार धार कर आते हैं और जन्म मृत्यु का चक्कर काटते रहते हैं। इसलिए विचार करें, सोहम जाप जो कि ध्रुव व प्रहलाद व शुक्रदेव ऋषि ने जपा, वह भी पार नहीं हुए, क्योंकि श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश के अध्याय 12 के श्लोक 93 में पृष्ठ 51 पर लिखा है कि ध्रुव केवल एक कल्प अर्थात 1000 चतुर्युग तक ही मुक्त है। इसलिए काल लोक में ही रहे तथा ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप करने वाले भक्त भी कृष्ण तक की भक्ति कर रहे हैं। वे भी 84 लाख योनियों के चक्कर काटने से नहीं बच सकते। यह परम पूज्य कबीर साहिब जी व आदरणीय गरीबदास साहिब जी महाराज की वाणी प्रत्यक्ष प्रमाण देती है। अनंत कोटि अवतार हैं माया के गोविंद, करता हो अवतरे बहुर पड़े जगफंद। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 299। सतपुरुष कबीर साहिब जी की भक्ति से ही जीव मुक्त हो सकता है। जब तक जीव सतलोक में वापस नहीं चला जाएगा तब तक काल लोक में इसी तरह कर्म करेगा और की हुई नाम व दान धर्म की कमाई स्वर्ग रूपी होटलों में समाप्त करके वापस कर्म आधार से 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीर में कष्ट उठाने वाले काल लोक में चक्कर काटता रहेगा। माया यानी दुर्गा से उत्पन्न होकर करोड़ों गोविंद यानी ब्रह्मा विष्णु शिव मर चुके हैं। भगवान का अवतार बनकर आए थे, फिर कर्म बंधन में बंधकर कर्मों को भोग कर 84 लाख योनियों में चले गए। जैसे भगवान विष्णु जी को देवर्षि नारद का शाप लगा, वे श्री रामचंद्र रूप में अयोध्या में आए, फिर श्री राम जी रूप में बाली का वध किया था। उस कर्म का दंड भोगने के लिए श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। फिर बाली वाली आत्मा शिकारी बना तथा अपना प्रतिशोध लिया। श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर मारकर वध किया। महाराज गरीबदास जी अपनी वाणी में कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराय कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया, वाणी हमरी लहिए। इन पांचों मिल जीव अटकाए, जुगन जुगन हम आन छुटाए। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। पीर पैगंबर कुतुब औलिया, सुर नर मुनि जन ज्ञानी, येता को तो राह न पाया, जम के बंधे प्राणी। धर्मराय की धूमाधामी, जम पर जंग चलाऊं, जोरा को तो जान न दूंगा, बांध अदल घर ल्याऊं। काल अकाल दोहूं को मोसूं, महाकाल सिर मूंढूं। मैं तो तख्त हजूरी हुक्मी, चोर खोज कूं ढूंढूं। मूला माया मग में बैठी, हंसा चुन चुन खाई। ज्योति स्वरूपी भया निरंजन, मैं ही करता भाई। संहस 88 दीप मुनीश्वर, बंधे मूला डोरी। एत्याम में जम का तलबाना, चलिए पुरुष किशोरी। मूला का तो माथा दागुम,
सत की मुहर करूंगा, पुरुष दीप को हंस चलाऊं, दरा न रोकन दूंगा। हम तो बंदी छोड़ कहावा, धर्म राय है चकवे, सतलोक की सकल सुनावा, वाणी हमरी अखवे। 9 लख पट्टन ऊपर खेलूं, सादरे को रोकूं, 12 कोटि कटक सब काटूं, हंस पठाऊं मोखूं। 14 भुवन गवन है मेरा, जल थल में सरबंगी, खालिक खलक खलक में खालिक, अविगत अचल अभंगी। अगर अलील चक्र है मेरा, जित से हम चल आए, पांचों पर प्रवाना मेरा, बंधी छुटा बंधाए। जहां ओमकार निरंजन नाही, ब्रह्मा विष्णु वेद नहीं जाही। जहां करता नहीं जान भगवाना, काया माया पिंड न प्राणा। 5 तत्व तीनों गुण नाही, जोरा काल दीप नहीं जाही। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह के पेज नंबर 300 पर काल लोक में जन्म मरण रूपी हरहट यानी चक्र का चित्र दिया गया है, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 301। कबीर परमेश्वर यानी कबीर देव की महिमा बताते हुए आदरणीय गरीब दास साहेब जी कह रहे हैं कि हमारे प्रभु कबीर यानी कबीर देव बंदी छोड़ हैं। बंदी छोड़ का भावार्थ है काल की कारागार से छुटवाने वाला। काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों में सर्व प्राणी पापों के कारण काल के बंदी हैं। पूर्ण परमात्मा कबीर देव कबीर साहेब पाप का विनाश कर देते हैं। पापों का विनाश न ब्रह्म न पर ब्रह्म न ही ब्रह्मा विष्णु शिव जी कर सकते हैं। केवल जैसा कर्म है उसका वैसा ही फल दे देते हैं। इसीलिए यजुर्वेद अध्याय 5 के मंत्र 32 में लिखा है, कबीरंगा ऋषि यानी कबीर देव कबीर परमेश्वर पापों का शत्रु है। बंभा ऋषि बंधनों का शत्रु अर्थात बंदी छोड़ है। इन पांचों यानी ब्रह्मा विष्णु शिव माया और धर्मराय से ऊपर सतपुरुष परमात्मा कबीर देव हैं, जो सतलोक का मालिक है। शेष सर्व पर ब्रह्म ब्रह्म तथा ब्रह्मा विष्णु शिव जी व आदि माया नाशवान परमात्मा है। महाप्रलय में ये सब तथा इनके लोक समाप्त हो जाएंगे। आम जीव से कई हजार गुना ज्यादा लंबी इनकी उम्र है, परंतु जो समय निर्धारित है वह एक दिन पूरा अवश्य होगा। आदरणीय गरीब दास जी महाराज कहते हैं, शिव ब्रह्मा का राज इंद्र गिनती कहां, 4 मुक्ति बैकुंठ समझ ये तालहा। शंख जुगन की जूनी उम्र बढ़धारिया, जा जननी कुर्बान सु कागज पारिया। ये ती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेंटे संतरे। चाहे शंख युग की लंबी उम्र भी क्यों न हो, वह एक दिन समाप्त जरूर होगी। यदि सतपुरुष परमात्मा यानी कबीर देव कबीर साहब के नुमाइंदे पूर्ण संत यानी गुरु, जो 3 नाम का मंत्र जिसमें एक ओम तत् सत सांकेतिक है देता है तथा उसे पूर्ण संत द्वारा नाम दान करने का आदेश है, उससे उपदेश लेकर नाम की कमाई करेंगे तो हम सतलोक के अधिकारी हंस हो सकते हैं। सत्य साधना बिना बहुत लंबी उम्र कोई काम नहीं आएगी, क्योंकि निरंजन लोक में दुख ही दुख है। कबीर साहब कहते हैं, जीव ना तो थोड़ा ही भला, जैसत सुमरन होए। लाख वर्ष का जीवना लेखे धरे न कोय। कबीर साहिब अपनी पूर्ण ब्रह्म की जानकारी स्वयं बताते हैं कि इन परमात्माओं से
ऊपर असंख्य भुजा का परमात्मा सतपुरुष है, जो सत्यलोक यानी सच्चखंड सतनाम में रहता है, तथा उसके अंतर्गत सर्वलोक यानी ब्रह्म काल के 21 ब्रह्मांड व ब्रह्मा, विष्णु, शिव शक्ति के लोक तथा पर ब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांड व अन्य सर्व ब्रह्मांड आते हैं, और वहां पर सत्य नाम सार नाम के जाप द्वारा जाया जाएगा, जो पूरे गुरु से प्राप्त होता है। सच्चखंड यानी सतलोक में जो आत्मा चली जाती है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। सतपुरुष यानी पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब यानी कबीर देव ही अन्य लोकों में स्वयं ही भिन्न भिन्न नामों से विराजमान है। जैसे अलख लोक में अलख पुरुष, अगम लोक में अगम पुरुष तथा अकह लोक में अनामी पुरुष रूप में विराजमान है। ये तो उपमात्मक नाम है, परंतु वास्तविक नाम उस पूर्ण पुरुष का कबीर देव यानी भाषा भिन्न होकर कबीर साहिब है।